मैं मेन इतना क्या है ना कि अगर आप किस मतलब सीधी सी बात है, अगर हमको जीवन में दुख का अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब है जीवन में विवेक नहीं है। उस समय विवेक नहीं है। बहुत ये सब जो गुरुदेव का बताया वो ऑब्जर्वेशन है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। यही सब बात को हमको पकड़ के रखना है। Swamiji, you are experiencing some kind of emotion or some kind of a thing, no? Then how it has been overshadowed? नहीं, इमोशंस की बात नहीं है, इमोशंस है, लेकिन अगर आप दुख का अनुभव कर रहे हैं तो विवेक तो नहीं है, ये बात तो पक्की। कैसे नहीं है? दुख क्यों महसूस होता है? तो इसके बहुत सारे कारण है। एक कारण तो ये है कि हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, या हम जैसा नहीं चाहते थे वैसा हुआ। तो फिर अब विवेक यहाँ पर अगर लगाते हैं तो विवेक क्या बोलता है ये देखना चाहिए। दूसरा, अगर एक सामान्य भाषा में जनरल बात करें विवेक क्या है, तो विवेक क्या है? एक तो विवेक की परिभाषा ये है कि सब कुछ बदल रही है। अगर सब बदल रहा है तो अगर शरीर के कारण, मन के कारण, भावनाओं के कारण, परिस्थितियों के कारण हम दुखी हैं, तो फिर वहीं पर आ जाते हैं कि वो वाला नॉलेज शीट था ना कि मिजरी इज नॉट रियल, इज जस्ट एन अफ्लिक्शन ऑफ मेमोरी। ये दुख वास्तविक नहीं है, ये केवल स्मृति की एक जो भी। फिर विवेक क्या है? विवेक ये है कि चीजें बदलती हैं और चीजें नहीं बदलती। अगर हम उन चीजों को पर ध्यान रखते हैं जो बदल रही है, तो कहाँ से सुख की प्राप्ति होगी? दुख तो होगा ही ना। मुझे होली बहुत अच्छा लगता है, पर होली हमेशा तो नहीं रहेगी त्योहार। होली चला गया, मैं दुखी हूँ इस बात से कि आज होली नहीं। मुझे गर्मी नहीं पसंद है, पर गर्मी है आज, तो मैं दुखी हूँ। और उस पर अगर दृष्टि नहीं रहती है, जो सत्य है, जो नहीं बदलता है, तो वैसे भी इंसान दुखी रहेगा। सुख का स्रोत अगर निरंतर बदलता है तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए अगर हम किसी को कभी भी दुख का अनुभव हो रहा है तो उस पल में विवेक तो नहीं, ये बात तो पक्की। चाहे कुछ भी हो, भावनात्मक हो, शारीरिक कारण हो, परिस्थितियां वैसी बदल गई हैं, कुछ भी। जैसे वो तो आपको पता ही है ना, जो अपना एक टीचर गया गुरुदेव से कुछ बात करने, उसको कुछ विशेष गुरुदेव से सुनना था, गुरुदेव ने बोला नहीं तो दुखी हो गया। ये तो होता ही है। गुरुदेव कुछ और बोल देते हैं तो मन दुखी हो जाता है। और विवेक का क्या अर्थ है? और विवेक है और विवेक को किस और विवेक ये भी है ये समझना कि हालांकि ये हो गया, पर दूसरे दृष्टिकोण से जो गुरुदेव अक्सर बोलते हैं, क्या स्थायी है क्या स्थायी नहीं है। गुरुदेव ने मान लीजिए कोई धोती दिया, कुर्ता दिया, कुछ दिया, दुपट्टा दिया, हम बड़े शौक से उसको डालते हैं। एक ना एक दिन वो तो समाप्त हो ही जाएगा। कभी ना कभी तो कपड़ा खराब होगा, फटेगा, कुछ तो होगा। अच्छा, ये कितना विचित्र है कि उनके दिए हुए वस्तु को हम पकड़ के बैठते हैं, पर अगर हम ये मानते हैं, भले जानते भी ना हो, कि सृष्टि, ये जीवन उन्हीं के कारण है, तो ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है।
ये सांस उनकी दी हुई है, बुद्धि उनकी दी हुई है, ये चैतन्य शक्ति उन्हीं की है। इसको हम प्रसाद मान के क्यों नहीं बैठते? इसको हम पकड़ के क्यों नहीं बैठते? क्यों केवल वस्तुओं पर हम इतना ध्यान देते हैं? इमेच्योरिटी है, बस अप्रौढ़ता, और कुछ भी नहीं। क्या? जीवन ने ज्ञान दिया, हम ज्ञान को भी नहीं पकड़ के रखते। तो अब ये है, वस्तुओं को पकड़ेंगे तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। ये है। वो जो पता नहीं हमने सेशन में बात किया था कि नहीं किया था, जीवन में पुण्य सेवा से आता है। जब सेवा से पुण्य आता है तो पुण्य से गुरु मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, ध्यान मिलता है, ध्यान में गति मिलती है, ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। पर हमेशा तो नहीं टिकने वाला, तो सेवा तो करते रहना पड़ेगा। जब गुरु के पास आए, ज्ञान में ध्यान में गति हुई, तो फिर सेवा में लगना है ताकि पुण्य बना रहे। अब इसमें कुछ क्या बोलेंगे उसको, तो बोले ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वाली बात नहीं है। अब अग्नि गर्म होती है तो होती है, चीनी मीठी होती है तो होती है। क्यों ऐसा होता है, इसका कोई उत्तर ही नहीं है। बिना पुण्य के गुरु मिलेंगे नहीं, ज्ञान में गति नहीं होगी, ध्यान में बढ़ेंगे नहीं। पुण्य के लिए सेवा तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए जीवन में जब भी दुख का अनुभव होता है, कम से कम उस समय में, उस पल में विवेक नहीं है, बस इसी कारण दुख होता है। चाहे हम किसी भी, क्या बोलेंगे, घटना है, परिस्थिति है, स्थिति है, कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, सत्य ही। बाकी सारा तो खैर बहुत अच्छा है नॉलेज शीट में, लेकिन हम लोगों को ये पकड़ना चाहिए कि विवेक की जब बात हो रही तो विवेक। और सबसे सुंदर बात इसके बाद क्या है, जब भी विवेक, जीवन में विवेक जागता है तो वैराग्य अपने आप जाग जाता है, अपने आप जागता है। वैराग्य के लिए अ, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। क्यों? हमको पता है कि ये चीज, ये घटना, ये परिस्थिति, या अगर दुख भी हो रहा है तो वो भी नहीं टिकने वाला है। तो वैराग हो जाता है, फिर दुख दुखी नहीं करता है। हाँ, दिख रहा है कि ये घटना अच्छी नहीं हुई, पर मन शांत है, अपने आप वैराग जाग जाता है, छूट जाता है। कोई बहुत अच्छी चीज हो गई तो भी मन शांत रहता है क्या? टिकने वाला तो है नहीं। जब जीवन ही नहीं टिकने वाला तो घटनाएं क्या टिकेंगी, लोग क्या टिकेंगे, परिस्थितियां क्या टिकेंगी, सब छूट जाएगा।
हम्म। बहुत बहुत बढ़िया है। और वही है, हर व्यक्ति को एक ही चीज पकड़ में आएगी ऐसा नहीं है, पर कोई बात तो पकड़ में आ ही सकती है। नॉलेज शीट में, ज्ञान पत्र में कोई भी एक बात हम पकड़ ले तो काफी है। Is it possible, Swamiji, to remain in that vivek or kind of awareness stage हाँ throughout? हाँ Throughout. हाँ। That means I am not getting, I am not feeling any kind of emotions or something like ना that. ना 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 ना, इमोशंस नहीं फील होगा ऐसा थोड़ी होता है। पर इमोशंस हमको हमेशा हिला देगा ये नहीं जरूरी। बट वो थोड़ा जो दुख बोला है उन्होंने, सौरो जो बोला है, जब ओवरवेल्म हो जाएगा, जब हम एक्सपीरियंस करेंगे सौरो को, नहीं, तो कितने लेवल, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा है ना स्वामी जी? इमोशंस इमोशंस है, वो हमको हिला देता है तब गड़बड़ होता है। ऐसा नहीं होता क्या कि कोई जैसे सड़क पे जा रहे हैं, कोई अनजाना व्यक्ति है, किसी को देखते हैं गिर गया, चोट लग गया, एकदम से एहसास होता है, पर हम उससे परेशान नहीं होते, हम हिलते नहीं। बहुत बार हिल भी जाते हैं, बहुत बार नहीं हिलते। कोई किसी और पे चिल्लाता है तो हमको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन हम नहीं हिलते उस समय। तो हम उस समय इमोशनलेस या ड्राई थोड़ी हो जाते हैं। बहुत बार गुरुदेव के सामने कोई रहता है, कोई इतना गदगद हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, उसको देख के हम में भी एकदम से भाव उठ जाता है, पर हमको वो हिलाता नहीं। ये तो होता ही है हमको, हम भी उस भाव का अनुभव उस समय कर रहे होते हैं। बहुत बार तो आंसू भी आ जाते हैं, पर हम हिले हुए नहीं होते हैं अंदर से। So यहाँ how क्या does one increase that vivek level throughout? सब वो, और यहाँ विशेषकर गुरुदेव दुख के बारे में बोलना कि अगर तुमको दुख का अनुभव होता है तो इसका मतलब है कि दुख के समय, मतलब ये या तो विवेक रहेगा या दुख रहेगा, बस सीधी सी बात। कुछ नहीं बढ़ाने का, बस ये सजगता ना, विवेक अगर एकदम स्पष्ट हो गया कि विवेक क्या है, चीजें बदलती हैं नहीं बदलती हैं, अगर हमारा ध्यान, हमारी सजगता उन चीजों पे है जो बदल रही है, तो निश्चित रूप से हमको दुख का अनुभव होगा। और साथ ही साथ उन चीज उस पर नहीं है जो नहीं बदलता है, तो भी दुख का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज बदल रही है वो बदलने ही वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर हमको दुख नहीं हो, ऐसा थोड़ी है। अगर आपको याद होगा, आप सब लोग को, वो पिछले वर्ष शायद या पिछले के पिछले वर्ष जब बहुत गर्मी पड़ी थी, पानी की कमी हो रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं ऊँटों को मार दिया था उन्होंने। किसी को याद है ये घटना? Yes, yes, yes. गुरुदेव सत्संग में बोलते बोलते उनको देख के लग रहा था कि उनको he was not happy with that। उन्होंने बोला भी, मारने की क्या आवश्यकता थी, मर जाते वो वैसे ही बिना पानी के। और ये बात मैंने भी जब पढ़ी थी, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। तो ऐसा थोड़ी गुरुदेव को जो गलत है वो गलत नहीं दिखता है, पर वो हिलते नहीं, उनको दुख, विवेक तो है। और फिर जब ऐसा दिखता है तो फिर हम वही है, कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं, बशर्ते कि दुखी होकर के हाथ पाँव। ये तो निश्चित है ना स्वामी जी, विथ मोर नॉलेज, विथ मोर साधना, मेरा विवेक बेटर होता जा रहा है। हाँ वो तो होगा ही ना, कैसे नहीं होगा। आप हम लोग अगर अपने पूरे साधना की यात्रा को भी याद करें, पहले साधना करते थे
तो साधना में छोटी छोटी बातें भी हमको डिस्टर्ब कर देती थी। कोई आ गया रूम में, कुछ बोल के चला गया। फिर धीरे धीरे ऐसी भी स्थिति आई कि कोई कितना भी बोल के आसपास चला जाता है, चिल्ला उल्ला के, हम चुपचाप, भले मन हिलता है लेकिन हम बैठे रह जाते हैं वहां पे। अब हम नहीं ध्यान देते कि कोई, अरे पहले कैसा था कि हमको एकदम शांत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कैसे नहीं, विवेक तो बढ़ेगा ना, अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ा सजगता पूर्वक जब उस पर ध्यान देते हैं तो और 2 कदम बढ़ जाते हैं, 4 कदम और बढ़ जाते हैं। ये बात होती है। इसीलिए साधना से, ध्यान से, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया से बढ़ता तो है ही इंसान। सजगता पूर्वक जब ज्ञान को भी लगा देते हैं तो गति बढ़ जाती है। अभी जी विवेक पकड़ के बैठने की चीज नहीं है। वो तो जागेगा अगर आपके साधना बढ़ेगी, ज्ञान सब बढ़ेगा तो। सब सबके जीवन में विवेक तो है ही राजू हम, चाहे वो साधना में नहीं है तब भी है। साधना पथ में उसमें प्रौढ़ता आती है, जिसको बोलते हैं ना, मैच्योरिटी हो गई। उसमें तीव्रता आती है, उसको, उसमें जीने में तीव्रता आती है। ये तो होता है। और पकड़ के बैठने के लिए कुछ है ही नहीं। एक बार जब हमको पता चल गया कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, तो उस बात को हमको पकड़ने की जरूरत तो होती नहीं है। वो तो आगे देखता है और तुरंत बुद्धि सजग हो जाता है कि इससे थोड़ा दूर रहो, हो गई बात खत्म। दुख में ये नहीं पता चलता कि ये बदलने वाला है। लेकिन स्वामी जी, कुछ टाइम गया, आपको पता चले विवेक आपका जागरूक हो नहीं हो, फिर भी आप उसमें से निकल जाते हैं। नहीं नहीं, निकलेंगे तो है ही ना। वही है, विवेक से निकलते हैं या समय धक्का देके निकालती। पर समय निकालेगी कैसे, बिना विवेक के कैसे निकाल देगी? या तो हम दुख छोड़ेंगे तभी तो निकलेगा ना। तो दुख छोड़ने का और माध्यम क्या है? अच्छा छोड़ो, मुझे इन सब बातों में नहीं अटकना, मुझे आगे बढ़ना, यही तो विवेक है। कि अटके नहीं रहना। मेरे जीवन में पहले भी बहुत बार परेशान हुआ हूँ, देखा हूँ, होता तो कुछ है नहीं, चीजें जैसे चल रही हैं चलती हैं, समय के साथ चीजें ठीक होती निकल गए। यही तो विवेक है। विवेक है क्या? इसीलिए तो बोला हूँ, विवेक और वैराग्य दोनों साथ चलता है। विवेक आया तो वैराग्य आएगा ही आएगा। ये मेरा भी अनुभव है, मैंने गुरुदेव के श्रीमुख से भी सुना है। पर वैराग्य से विवेक हो जाएगा ये आवश्यक नहीं। हालांकि वैरागी होने पे फिर विवेक जागता है, ये अलग बात है। इसीलिए जब बुद्धि प्रौढ़ होती है तो समय के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ वैराग उत्पन्न हो ही जाता है। हम भले ही सब चीजें ना छोड़ पाए, बहुत चीजें आयु के साथ छोड़ ही देते हैं। जो कम आयु में जिन चीजों में हम अटके थे बचपन में, फिर बड़े बेटी में, वो सब चीजें छूटने लगती हैं, और जो बड़े होने पे चीजें पकड़ती वो भी छूट जाती। इसीलिए तो आयु समय के साथ साथ सिखाई देता है, या समय आयु के साथ सिखा देता है, जो भी। वही तो बहुत पहले ना, एक बार मैंने फेसबुक में लिखा था कि अगर मैं कहीं गया भी हूँ, आलीशान भी भवन एकदम भव्य है, तो भी मुझे 4-5 दिन में चले जाना है। अगर साधारण है तो भी, और असाधारण मतलब नहीं है अच्छा तो भी। तो जैसे ही जिस दिन ये बात एकदम से क्लिक की, तो मन अटकता ही नहीं। अच्छा है तो भी नहीं, अच्छा है तो भी, नॉर्मल है तो भी, जैसा भी है 5 दिन की तो बात है। और फिर उसी के साथ साथ ये चमक गया कि यही हाल तो जिंदगी की भी है। चाहे कितना भी अच्छा है, जैसा है नहीं है, जो भी है, छूट ही जाना है। तो चीजों को छोड़ने में बहुत आसानी होने लग गई।
पर इसके लिए फिर मैं तो सेवा को ही श्रेय दूंगा, क्योंकि अगर सेवा में नहीं निकलता और साथ ही साथ साधना का ज्ञान का आधार नहीं रहता तो ये बातें बहुत बार चमक जाती है, पर साधना नहीं होती तो उसमें ठहर नहीं पाते। बातें तो हमको समझ में आती है, साधना नहीं रहती तो हमारे अपने ही अनुभवों को बल नहीं मिलता। इसीलिए साधना करने बोलते हैं कि साधना करो ताकि तुमने जो जीवन में अनुभव किया, जिसकी तरफ स्वतः तुम्हारा मन अच्छे की ओर जाना चाहता, उसको साधना से बल मिले। क्या हुआ अनुपमा? नहीं स्वामी जी, एकदम बराबर बोला आपने। अभी कोई कोई चीजें हैं जो अभी तक मीन्स नहीं होती है हैंडल, फिर भी धीरे धीरे ऐसे लगता है कि उसको निग्लेक्ट करके वापस खुद में आके शांत होके बैठना ही अच्छा है, और उनको चेंज करने में लग जाते हैं तो वो हाथ में आती नहीं है। उसके बदले जो ऐसी है वैसी उनको रहने दो, और दो तीन चीजें हैं घड़ी घड़ी उसी में उलझ जाते हैं। ये भी मैंने खुद को ऑब्जर्व करके रखा। तो तो अब क्या करो ना अनुपमा, जिसको ये देखने की क्षमता है ना उस पर ध्यान दो, क्योंकि जो देख रहा है ना वो अभी भी मुक्त है, पहले भी मुक्त था और आगे भी मुक्त रहेगा। और तीसरी बात, जिस पर ध्यान देते हैं जीवन में उसी का बोलबाला होता है। तो देखोगी ना फिर। स्वामी जी, हिंदी की किताब में अलग से सेंटेंस लिखा है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि तुम कहते हो कि तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं, तो तुम मुझे अस्वीकार कर रहे हो, और यदि तुम मुझे अपने से अलग समझोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये तो है ही ना काका। यही पर समस्या यही है ना, दुख में हम सबसे बड़ा जो हमारा सहायता है उसी को अस्वीकार कर देते हैं। मतलब यहाँ तक लोग प्रश्न उठा देते हैं कि गुरुदेव के रहने के तुमको कैसे दुख हो गया भाई? गुरुदेव के रहने के कारण तुम्हारे जीवन में तो गुरु है, तब तुमको समस्या क्यों है? क्या करे, ऐसी ऐसी स्वामी जी, ये भी ऑब्जर्व किया मैंने आपके साथ सत्संग में, जो डेली 1 घंटा बैठते हैं तो विवेक जागृत उस घंटे में तो होता है। अरे ज्ञान ज्ञान चर्चा होगी तो फिर सत्संग में तो कैसे नहीं विवेक जागृत होगा। नहीं, बट अननोइंगली वो कंटिन्यूसली हो रहा है ना राजू मामा। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं लेवल भी बढ़ रहा है ना हमारा। अनोइंगली तो नहीं हो रहा है नहीं, मतलब स्वामी जी डेली वी आर सिटिंग, सो डेली हाँ। वी आर नॉट कॉन्शियस कि मेरा आज विवेक बढ़ा, आज 10% बढ़ा है। बट अननोइंगली वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी पिछले देखा जाए तो 3 साल से कर रहे हैं, तो अभी तो काफी बढ़ गया है। हम्म। अरे गुरुदेव है हमारे, सारी गुरु परंपरा हमारे साथ है, कैसे नहीं होगा? Because what Kaka just read, that sentence which is there in English also, I have never felt alone in life ever, in spite of staying alone in my house. The fact that I don't feel it itself, अगर मैं अगर अभी मैं फोटोग्राफ दिखाऊं कल का मैंने जो खाना घर पर बनाया था, people will say, अरे you are mad, अकेले के लिए तूने इतना कुछ बनाया करके। I wanted to make Holi colorful in my food, because otherwise I couldn't play Holi because nobody was there. But I did that. So that can only happen when you feel Gurudev is there. राइट। हाँ, ये बात सही है। मैं भी जब बनाता हूँ तो खूब अच्छे से अपने आप को ट्रीट देता हूँ। भाई हम भगवान क्योंकि को अब जब भोग चढ़ाते हैं तो हाँ, काका तो भगवान को ही भोग चढ़ाते हैं।
काका हम तो अपने आप को भगवान मान के खा लेते नहीं हैं, नहीं, क्या हम- गुरु जी को चढ़ा के खाया, लेकिन वो मतलब वो एक जो भाव था ना कि होली का कलर जो भी था घर में, वो मतलब जो भी मैं लगाऊंगी उतना गुरुदेव को लगा के होली खेला, खुद को लगा लिया, गुरुजी ने लगाया ऐसा समझ के, और जो भी था वो भोग चढ़ा के खाया। जो फोटोग्राफ देखेंगे तो सब लोग बोल रहे तू मतलब हाउ कैन यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, मतलब आई हैव बीन डूइंग दैट थ्रू आउट माय लाइफ, तो फॉर मी अरे इट्स नॉट। यही से तो शुरू हुआ ना, ये शरीर ईश्वर का प्रसाद है भाई, हमारा अस्तित्व तो ईश्वर का प्रसाद है। हम अगर अपने शरीर को नेग्लेक्ट करते हैं, हम अपनी ही अस्तित्व को नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम सीधे सीधे उनका अपमान कर रहे हैं। वैसे उनका अपमान होगा नहीं, पर हम तो अपमान कर ही रहे हैं। वो कितना अच्छा सेंटेंस है, यू डिसोन मी, यू डिसोन मी करके लिख दिया। क्या क्या बोले? इट इज, यू डिसोन मी ऐसे बोला है उन्होंने, हाँ तो वो तो एकदम सही ना है। इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर अलोन, देन यू आर डिसोनिंग मी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जैसे पर आते हैं ना लोग आश्रम में, गुरुदेव के पास से निकल, गुरुदेव का प्रसाद है, गुरुदेव का प्रसाद, तो मुझे ना बहुत हंसी आती है। गुरुदेव का ही प्रसाद है, गुरुदेव ने तुमको दिया है, खाओ, गुरुदेव ने केक काटा है, खाओ, इतना सा दे रहे हैं गुरुदेव का प्रसाद। अरे जब जीवन ही उनका प्रसाद है, ये सांस उनका दिया हुआ है। स्वामी जी वो लेवल पे पहुंचने को टाइम है अभी, लगता है मुझे उतना नहीं पहुंच पाएंगे नहीं अभी, नहीं वो ऐसा चाहिए स्वामी जी, उतना तो चाहिए ना, उनके हाथों से उनका नजर या जो भी हो। चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर वो मुझे ये कहीं भूलता नहीं कि ये जीवन प्रसाद है। हर एटलीस्ट क्षण हर आई कैन पल। से वी हैव रीच्ड अ लेवल स्वामी जी जहाँ पे वो दर्शन वाला जो है ना, आपको गुरु जी का दर्शन चाहिए कि दर्शन, वो वाला तो पार कर चुके हैं स्वामी जी, लेकिन एटलीस्ट ठीक है, ठीक, कोई नहीं। प्यार में बिना देखे थोड़ी चलता है, वो बात नहीं। प्यार प्यार होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग। बहुत बार रिसर्च कर लिया कि सच में दुख जो है वास्तविक नहीं होता, और एकदम वो स्पष्टता, और है, ऐसा ही है, दुख वास्तविक नहीं है। दुखी हो और हम विवेक में अगर आ गए तो दुख कम हो जाता है, अपने आप में कम हो जाता है। मैंने काका दोनों में से एक ही रह सकता है, या तो विवेक या दुख, हम्म, एकदम क्लियर है। कम नहीं होता, वो चला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना काका, जैसे कि जला, तो जलने समय बहुत दर्द होता है बाद में, लेकिन उसका वहां पर वो क्या बोलते हैं, छाले पड़ जाते हैं ना, हाँ, उसका वो प्रभाव रहता है, पर वो जलन नहीं रहता, मतलब अब वो नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव तो है। इसीलिए ऐसा लगता है कि विवेक आने से दुख कम, नहीं नहीं, विवेक आने से दुख नहीं कम हुआ, विवेक आया दुख गया, और उसका थोड़ा सा असर रह जाता है। मान लीजिए दुख हुआ और किसी ने जोर से हाथ मार दिया दीवार में, चोट तो लग गई ना, तो चुप रह जाएगी चोट, फिर उसका थोड़ा तो प्रभाव रहेगा। कहीं दुख में मोबाइल तोड़ दी तो फिर दुख ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। ये कभी कोई इसलिए अपने को गलत बात बोलता है या दोष देता है तब दुख तो लगता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन जब हम, जैसे आपने बताया, विवेक में आने से वो भूल जाते हैं। नहीं काका, इसलिए ना हमेशा हमको याद रखना है कि दुख या पेन और उसका प्रभाव दोनों अलग अलग चीज होता है। पर जब विवेक जागता है ना, तो उसका जो वो जो फफोले हैं या जो भी है ना बन, उस वो भी फिर केवल दिखता है,
ऐसा याद आता, अच्छा अच्छा ये जला था, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, केवल ऑब्जर्वेशन दिखता है, साक्षी भाव। इसलिए भी ध्यान करने से अपनी भी भावनाओं से और अपने बुद्धि से भी हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि ध्यान में हमको मन, बुद्धि, भावनाएं सब चीजों के पार जाना पड़ता है। तो जब अपने ही भावना बुद्धि के पार जाने की हम क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, तो जब ये सब चीजें हावी होती हैं ना, तब इसको छोड़ना आसान हो जाता है। बशर्ते कि जो लोग ध्यान नहीं करते उनकी, वो भी कर सकते हैं, और हमारी क्षमता बढ़ जाती है। अरे अपने ग्रुप से किसी ने मैसेज किया हैप्पी होली, लगता है उसको याद नहीं है, तो चलिए कोई नहीं। तो कल और परसों तो हमारी छुट्टी है।